रिएक्शंस में आ जाते हैं हम, जैसे कि इफेक्ट ऑफ हीट, तो C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस H2N C डबल बॉन्ड O NH2। यूरिया को हीट किया जाए तो यहाँ से एक, यहाँ हम इसको ऐसा लेंगे NH, तो यहाँ से अमोनिया का रिमूवल होगा और ये चेंज हो जाता है C डबल बॉन्ड O NH, ओके, C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस NH3। ये जो बनता है ये है वायु रेट। समझ गए बच्चों, ये क्या होता है? वायु रेट। ये जो वायु रेट होता है इसमें कॉपर सल्फेट CuSO4 और NaOH मिलाया जाए तो एक वायलेट कलर का प्रेसिपिटेट आता है PPT, जिसको हम बोलते हैं वायुरेट टेस्ट। ये क्या है? वायुरेट टेस्ट। तो यूरिया को अगर हीटेड किया जाए तो पहले वायुरेट बनता है, अमोनिया की स्मेल आती है, उसके बाद अगर हम कॉपर सल्फेट और NaOH मिलाएं तो एक वायुरेट जो है प्रेसिपिटेट आ जाता है। ठीक है, इसको बोला गया है वायुरेट टेस्ट। एक, ओके, समझ गए ना। और एक इसमें रैपिड जो होता है, इसमें रैपिड हीटिंग, क्या? रैपिड हीटिंग। अगर इसको ज्यादा हीट कर दिया जाए यूरिया को, देखो CONH2, अगर इसको बहुत जल्दी हीट किया जाए तो ये एक ऐसा कंपाउंड बनाता है, ओके। और यहाँ पर क्या रिमूव हो गया? NH3, मतलब यहाँ NH2 और एक H। ये जो बनता है इसका ट्राइमराइजेशन हो जाता है बच्चों, मराइजेशन, और एक इस तरह का कंपाउंड बनता है CONH CONH CONH, इस तरह से। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ओके, आइसोमेराइज्ड होता है और इससे ये, इसको बोलते हैं साइन्यूरिक एसिड। ट्राइमराइजेशन मींस H3N3C3O3। तो इस तरह से रैपिड, अगर इसका हीटिंग पूछी गई है तो साइन्यूरिक एसिड बनता है, और अगर सिंपल टेस्ट ट्यूब में लेके आप हीट करोगे तो वायुरेट बनता है। और तीसरी रिएक्शन है साइक्लिक कंपाउंड फॉर्मेशन। समझ गए बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो कौन कौन सी रिएक्शन है। CNHH NHH प्लस HOO, ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ इथाइल ऑक्सीडेट, मतलब यहाँ पर है C2H5OOC C, और ये है COO C2H5। तो यहाँ से ये रिमूव हो जाता है इतना, और इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा CNHCO NHCO, पैराबोनिक एसिड। समझ लेना, ये क्या बनता है बच्चों? पैराबोनिक एसिड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, या ऑक्सलाइड यूरिया, ऑक्सलाइड यूरिया। एक तो ये रिएक्शन ध्यान रखना है, ये क्या है? इथाइल ऑक्सलेट। तो ये बनता है POCl3 की प्रेजेंस में। जस्ट ऐसा ही दूसरी इसकी जो रिएक्शन है NHH NHH प्लस HOO, यहाँ पे मिथाइल इथाइल, और यहाँ पर है CH2 COO C2H5 एथिल मैग्नीट। ठीक है, तो ये कंपाउंड बनता है NHCO NHCO CH2, इसको बोलते हैं बारबीट्यूरिक एसिड। समझ गए बच्चों, बारबीट्यूरिक एसिड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिप्नोटिक्स ड्रग्स बनाने में यूज होता है। तो ये एक जो है साइक्लिक कंपाउंड्स हैं यूरिया के, ओके। और भी रिएक्शंस देखते हैं हम इसकी। एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, पॉलीमराइजेशन, यूरिया रेजिन, फॉर्मल्डिहाइड यूरिया रेजिन बनता है। तो आपने देखा CH2O प्लस H NHCO H प्लस CH2OH। इनकी रिएक्शन से ये बनता है, सॉरी, यहाँ फॉर्मल्डिहाइड और यूरिया। तो पहले तो कंपाउंड ये बना O CH2
NHCO NHCH2OH। समझ गए ना, मिथाइल यूरिया। ये क्या है बच्चों, मिथाइल यूरिया ये है। फिर इसकी रिएक्शन फिर यूरिया से आगे होती है तो देखो क्या बनता है, लीनियर कंपाउंड बनता है HNHCO, यहाँ से OH और इसका H, तो यहाँ NHCH2 NHC डबल बॉन्ड O NHCH2 C डबल बॉन्ड O NH। इस तरह का ये एक पॉलीमेरिक फॉर्म बनता है, इसको बोलते हैं यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। समझ गए बच्चों, जो कि बहुत ही अच्छा पॉलीमर है, क्रॉकरी के लिए जो आता है, अनब्रेकेबल क्रॉकरी के फॉर्मेशन में या प्रोडक्शन में यूज होता है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन होगी। ओके, इसी तरह से एक रिएक्शन और है इसकी CHNH NHH प्लस CH2O 2 मोल। तो यहाँ से ये इधर और ये इधर, तो इस तरह का एक कंपाउंड बनता है NH2CH2CH2OH NHCH2CH2OH, जो कि आगे पॉलीमराइज होकर भी एक पॉलीमर बनाता है। तो यहाँ पर यूरिया इथाइलिन ऑक्सीडेट की रिएक्शन से भी एक पॉलीमर बनता है। इसके अलावा इसका यूज जो होता है नॉन आयोनिक डिटर्जेंट में भी होता है। समझ गए बच्चों, ये नॉन आयोनिक डिटर्जेंट के फॉर्म में भी यूज होता है। अब हम कुछ और रिएक्शंस देख लें यूरिया की। ओके, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन और लिखूं, देखो यूरिया की NHH यहाँ पर अगर हम देखें HON या इस तरह से ले लें, यहाँ पर H2 प्लस O डबल बॉन्ड NOH। ओके, तो यहां से ये H2 रिमूव हो जाएगा, ये है ये N2 यहां से कुल मिलाकर ये चेंज हो जाता है CO2 प्लस 2N2 प्लस यहां पर क्या जाएगा 2H2। तो मतलब कितने H2 हो गए 1 2 और यहां से हो गए 3H2, टोटल कितने हो जाएंगे 3H2 जस्ट। तो ये किससे रिएक्शन हो गई, नाइट्रस एसिड से। ऐसा ही इसका अगर हम रिएक्शन किससे देखते हैं CNHH प्लस NOBr NaOBr। तो यहां पर है ये किसके साथ रिएक्शन लेंगे हमें, डबल बॉन्ड O NaBrO। तो यहां से ये H2, यहां से ये H2, ये 2 मोल NaBr और ये N2, तो ये चेंज हो जाता है CO2। क्या क्या रिमूव हो जाएगा, देखो बच्चों यहां पर हो जाएगा NaBrO की रिएक्शन है तो N2 2H2O, ठीक है, N2 प्लस CO2 प्लस 2 NaBr। ओके, तो यहाँ पर NaBrO के साथ रिएक्शन होती है तो ये कंपाउंड्स बनते हैं। और आगे रिएक्शन देखें, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस देखें तो क्या बनेगा, देखो HH प्लस HO। तो यहाँ से आप NH2 ये निकाल दें अमोनियम, यहाँ पर CO तो OH, तो ये बन जाएगा OH प्लस 2NH3 जो डिकम्पोज होकर CO2 और ये, तो ये एक यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है और इस तरह से यूरिया हाइड्रोलाइज्ड हो कि किसमें चेंज हो जाती है CO2 और H2O और NH3 में, इस तरह से। तो ये इसकी रिएक्शन हो गई। इसके अलावा आप देखोगे इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन, ओके, यूरेथेन बनता है H2NC डबल बॉन्ड ONH2, तो हम इसको ऐसा ले लेंगे H2 प्लस HOC2H5, तो यहाँ से ये रिमूव होता है और H2NC डबल बॉन्ड OOC2H5 प्लस NH3,
ये जो बनता है इसे यह क्या बोलते हैं, यूरेथेन। एक तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। O डबल बॉन्ड NH2, ओके NH2, यहाँ पर Cl, यहाँ Cl तो बनता है OC NHCl, इस तरह से प्लस Cl2Cl, ओके ये बन जाता है। और इसको डाइक्लोरो यूरिया हो गई, ये क्या हो गई, डाइक्लोरो यूरिया। ये तो इथाइल अल्कोहल से यूरेथेन बन गया, डाइइथाइल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दी, ठीक है। जस्ट ऐसा ही हाइड्रोजन के साथ H2NCO NH2 प्लस H NH NH2, इसके साथ ये हीट कर दें तो बनता है H2NC डबल बॉन्ड O NH NH2। ये जो बनता है इसका क्या बोलते हैं बच्चों, सेमी कार्बाजाइड। तो इस तरह से यूरिया की रिएक्शन एथाइल अल्कोहल से तो यूरेथेन, क्लोरीन से है तो डाइक्लोरो यूरिया, ठीक है। हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है तो क्या बन जाता है इस तरह से आपका सेमी कार्बाजाइड। तो ये तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी यूरिया से रिलेटेड, ओके ना, नोट कर। अब देखो बच्चों, ये कुछ मैंने रिएक्शंस लिख दी हैं, ये आपको खुद ही कंप्लीट करनी है, ओके। आपको जितना जो कुछ पढ़ाया है उससे बन जाएगा। तो एक बार मैं हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर आपने PuCl3 से रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा। इसमें आपके पास नाइट्रोसो अमाइन बनेगा, यहाँ पर रिंग का एक्सपांसन हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर आपके पास आएगा COCONH सक्सीनिमेट। यहाँ पर आप जानते हैं, अभी मैंने ये रिएक्शन आपको बता दी है। यहाँ पर आएगा NH2, फिर यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट NO2 और ये है, और फिर यहाँ पर आपका नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, मेटा नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपके पास यहाँ पर मिलेगा डबल बॉन्ड O, अमोनिया से रिएक्शन कराओगे यहाँ हो जाएगा NH, फिर फाइनली यहाँ पर हो जाएगा क्या, NH। ये है NO2 से, तो पहले आपका यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ओके। यहाँ पर आप सब यहाँ रहने दो, आप यहाँ पर हो जाएगा N2Cl, और इसके बाद H2O लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर OH करना है, फिर ऑक्सीडेशन कराना है, ये बन जाएगा। ऑक्सीडेशन के बाद फिर इसकी KMnO4 से रिएक्शन कराओगे तो COOH ये बनेगा, फिर BaO की प्रेजेंस में हीट कराओगे तो आपके पास इस तरह का एक कंपाउंड बन जाएगा ये, और फिर इसके बाद अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो NH और डबल बॉन्ड, और फिर इसके बाद फाइनली आपको यहाँ पर मिलेगा NH2, छोटी हो गई। ध्यान रखें कि KMnO4 की प्रेजेंस में NH2 तो ये ऑक्सीडाइज होकर बन जाएगा CNO2 में। इनकी प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होता है, ये बनता है RCHO, और ये जो है सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन K2 में चेंज हो जाता है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। तो बच्चों, आज मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फंक्शनल कंपाउंड की केमिस्ट्री है वो फिनिश कर दी। आगे हम अगला जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो होगा हमारा क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।